हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी में हम बताएंगे कि कौन सी औलाद बुढ़ापे में अपने माता पिता को दुख देते हैं। तो आप इस कहानी में हमारे साथ अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में एक साधारण सा घर था, जिसमें 70 वर्षीय रामनाथ और उनकी पत्नी 65 वर्षीय जानकी रहते थे। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी। रामनाथ और जानकी ने अपने जीवन की पूरी मेहनत और कमाई अपने बच्चों की परवरिश और शिक्षा में लगा दी थी। रामनाथ एक किसान थे। उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जानकी ने घर की जिम्मेदारियों को संभालते हुए बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बच्चे छोटे थे तो रामनाथ और जानकी उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। उन्होंने बच्चों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। रामनाथ के चारों बेटे मोहन, सोहन, रोहन और गोपाल पढ़ाई पूरी करके शहरों में नौकरी करने चले गए। उनकी बेटियां राधा और मीरा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थीं। शुरू शुरू में बच्चे माता पिता से फोन पर बात करते और समय समय पर पैसे भेजते। उनकी व्यस्तता बढ़ती गई और माता पिता से उनका संपर्क घटता गया। मोहन, जो सबसे बड़ा बेटा था, उसने अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता से बात करना लगभग बंद कर दिया। सोहन और रोहन भी काम के बहाने हर महीने पैसे भेजने लगे, लेकिन कभी कभार ही गांव आते। गोपाल, सबसे छोटा बेटा, विदेश में बस गया और उसने तो माता पिता से बिल्कुल नाता तोड़ लिया। रामनाथ और जानकी अब बूढ़े हो चुके थे। खेती करने की शक्ति नहीं रही और उनकी जमीन भी उन्होंने बच्चों के नाम कर दी थी। उनकी उम्मीदें केवल इस बात पर टिकी थीं कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन यह उम्मीद जल्द ही टूट गई। मोहन ने साफ मना कर दिया कि वह अपने माता पिता को साथ नहीं रख सकता, लेकिन समय पर पैसे नहीं भेज। सोहन ने आर्थिक मदद करने का वादा किया और गोपाल तो विदेश में इतना व्यस्त हो गया कि उसने फोन तक करना बंद कर दिया। रोहन ने कहा कि उसके पास पहले से ही घर के बहुत खर्चे हैं। गांव के लोग यह देखकर बहुत दुखी थे। रामनाथ और जानकी ने जीवन भर अपने बच्चों के लिए त्याग किया। उन्हें अकेलापन और उपेक्षा मिली, लेकिन बदले में गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। एक दिन उन्होंने बच्चों को बुलाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। रामनाथ और जानकी ने फैसला किया कि अब वे बच्चों पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने गांव के मंदिर में सेवा करनी शुरू की और अपना समय समाज सेवा में लगाने लगे। वे जानते थे कि उनका जीवन बच्चों के बिना अधूरा है, लेकिन उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया। यह कहानी उन बच्चों को चेतावनी देती है जो अपने माता पिता के त्याग और मेहनत को भूल जाते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर त्याग करते हैं, लेकिन वही बच्चे अगर बुढ़ापे में उनका साथ नहीं देते तो यह सबसे बड़ी कृतज्ञता है। और परिवार की नींव आपसी प्रेम और कर्तव्य परायणता पर टिकी होती है। जो बच्चे अपने माता पिता की इज्जत और देखभाल नहीं करते, वे न केवल उनका दिल दुखाते हैं, बल्कि अपनी आत्मा पर भी बोझ डालते हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में अपना राय दें।